દર્શક મિત્રો, અમદાવાદમાં પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે. એમાં બાબા રામદેવ પણ પધાર્યા હતા. શતાબ્દી મહોત્સવ વિશે શું બોલ્યા, આવો સાંભળીએ. हम सब इस शताब्दी की एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति के साक्षी हैं और हम सबको इन गौरवमय क्षणों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज की इस शताब्दी महोत्सव के हम यहाँ साक्षी होकर के यहाँ उपस्थित हैं. यह हम सब के लिए एक पूरे जीवन भर यादगार रहने वाला एक क्षण है. इस सौभाग्य के लिए गौरवान्वित महसूस कीजिए अपने आप को और इसको एक उत्सव की तरह मनाइए. मैं देखता हूं जब कोई बहुत अच्छी बात भी मंच से कही जाती है तो आगे वालों के हाथ तो ऐसे खामोश हो जैसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो. ऐसे इतने गहन मौन में जाकर के मत बैठिए, आनंद मनाइए. मेरे साथ बोलिए, जय स्वामीनारायण. પાછળવાળાની અવાજ બહુ સરસ આવે છે, આગળવાળાના મુખ મૂડામાં કેમ અવાજ નથી? જોરથી બોલો, જય સ્વામિનારાયણ. પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની ભારત માતા की सत्य सनातन वैदिक धर्म की पूज्य महान स्वामी जी महाराज की. अब पता लगा कि आपकी यहां उपस्थिति है और मैं पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी महाराज से कह रहा था, मैंने अपनी आंखों से करीब 3 कुंभ देखे हैं, लेकिन यहां अहमदाबाद में भी मैं एक महाकुंभ का दर्शन कर रहा हूं अपने सनातन हिंदू धर्म के. और लगभग 600 एकड़ में फैला यह हमारा सनातन का गौरव और वैभव. इसमें सनातन की संस्कृति के, प्रकृति के, भारत की प्रगति के और भारत की आत्मनिर्भरता का जीवंत दर्शन है. आत्मनिर्भरता किनके द्वारा? जो गुरुमुखी, गुरु सेवा में, गुरु शरणागति में और अपने गुरु को सर्वस्व मानने वाले भाई बहनों ने पिछले 6 महीने से 1 साल में जो पुरुषार्थ किया, एक बार उनका जोरदार अभिनंदन होना चाहिए. 1 करोड़ से ज्यादा यहां टाइल लगाई है, मजदूरों ने नहीं, स्वयं सेवकों ने. स्वयं सेवा का एक प्रतिमान है स्वयं सेवा का. और जिस तरह से यहां प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रतिमा के पीछे जो कलर्स मैंने देखे अलग अलग प्रकार के, मैंने एक एक संत परम हितकारी से लेकर के बच्चों के शो से लेकर के अलग अलग जो थीम्स हैं अपनी संस्कृति के, अलग अलग जो रंग हैं वह दिखती बनते हैं. और इन सब से एक बहुत ऊंची सीख मिलती है. वह आप्त पुरुष, वह काम निष्काम, जैसा उपनिषदों में उद्घोष किया, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ऐसे प्रकट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज और उन्हीं की चेतना के मूर्तमंत स्वरूप पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में हम सब कोटि कोटि वंदन करते हैं. और ज्ञात इतिहास भारत के सनातन धर्म में जो साधुता की मसाल और उसका जो कीर्तिमान बीएपीएस ने गढ़ा है, आज करीब 1200 ऐसे विवेकी, संयमी, तपस्वी, अपनी उस गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा में निष्ठा रखने वाले 1200 से अधिक जो परमहंस सन्यासी हैं, एक बार उन सब का अभिनंदन होना चाहिए. सब प्रमुख स्वामी जी महाराज के मूर्त स्वरूप है, जीवंत स्वरूप है. इतना बड़ा ये सांस्कृतिक सनातन वैभव और इसमें उन परमहंस सन्यासियों की तपस्या. कई बार लोग सोचते हैं ये अक्षरधाम से लेकर के अहमदाबाद का ये सांस्कृतिक सनातन महाकुंभ से लेकर के, मैंने तो लंदन से लेकर के, कनाडा से लेके, अमेरिका से लेके, अफ्रीका से लेकर के जो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने पूरी वैश्विक धरातल पर सनातन का गौरव बढ़ाया है, एक बार अभिनंदन होना चाहिए उस प्रचंड पुरुषार्थ का.
मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोग सोचते हैं कौन इतना बड़ा मैनेजमेंट करता है, यहां खोजने जाते हैं कुछ लोग कौन किसका प्रोफेशनल माइंड है। ये किसी का प्रोफेशनल माइंड नहीं, ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की डिवाइन पावर है। और उससे अभिभूत हमारे सारे ये ऋषि स्वरूप, ऋषि आत्मा, ये सारे सन्यासी और प्रमुख स्वामी जी महाराज जी की ज्योति जिन संतों के साथ साथ जिन हरिभक्तों में है, जो गुरुमुखी हैं। गुरु की शरणागति के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए भगवत गीता के तमाम उपदेशों में जहां कर्मयोग की शिक्षा है, जहां आत्मसंयम योग की शिक्षा है, ज्ञान योग, भक्ति योग है और मोक्ष संन्यास योग है, वहीं पर मयि एव मनाधत्सो मयि बुद्धिम निवेश निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवेष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात्मार्थमयि आविष्यत चेतसाम। इस धरती पर उद्धार उन्हीं का होगा जो गुरु और भगवान की शरणागति में रहेंगे। और आप सब ऐसी गुरुमुखी, और यहां जब प्रवेश होता है तो सूरजमुखी जैसे सूर्य की ओर, जिधर जिधर सूर्य होता उसके अभिमुख होकर के जैसे प्रकाशित होता है, ऐसी वो मुमुक्षु हरिभक्त आत्माएं जो गुरुमुखी होकर के गुरु के ज्ञान को, गुरु के प्रेम को, गुरु की करुणा को, गुरु के वात्सल्य को, गुरु की दिव्यता और ऋषित्व को जिन्होंने आत्मसात कर लिया है, उनको इसी जन्म में यहीं पर मोक्ष मिलने वाला है। मोक्ष तो यहीं पर है, जीते जी मुक्त हो रहा है, सहज समाधि को पाना है, सहज योग को, सहज मुक्ति को जीना है, और वो गुरु कृपा से होता है। ऐसे इस शताब्दी के एक महान सांस्कृतिक महोत्सव में, सनातन धर्म के एक इस गौरव प्रतिमान में, और इस समय तो केवल यह अहमदाबाद में नहीं, केवल यहां प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव में नहीं, इस देश के एक ऋषितुल्य, देवतुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में सनातन का गौरव काल चल रहा है, पूरे सनातन का गौरव काल। और उसमें यह बीएपीएस का प्रचंड पुरुषार्थ, दिव्य पुरुषार्थ कितना बड़ा एक श्रेष्ठ प्रतिमान है। बिना सरकार के एक असरकारी कार्य कैसा होता है, असरकारी नहीं असरकारी कार्य कैसा होता है, उसका मूर्त मंत्र रूप ये महोत्सव है। यहां प्रधानमंत्री जी पहले भी आए और मुझे पता लगा कि इसकी पूर्णाहुति पर भी आएंगे, लेकिन राजनीति से, राजधर्म से, राष्ट्र धर्म से, सेवा धर्म से और अपने सनातन धर्म से उन्मुख होकर के नहीं, राजनीति से निरपेक्ष रहते हुए और पूरी तरह सनातन में एकात्म होते हुए कितनी बड़ी सेवा की जा सकती है। ज्ञात इतिहास में एक मानव किस प्रकार से अपने सनातन ऋषि हिंदू परंपरा का गौरव वर्धन कर सकता है, इसके हिमालय जैसे प्रतिमान है श्रद्धेय प्रमुख स्वामी जी महाराज। और उस महापुरुष के शिष्य होने के नाते आप सब उनके प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा भक्ति रखते हुए जहां आप आए हैं, मैंने भी लगभग 30 वर्ष पहले पूज्य बापा से सूरत में आशीर्वाद लिया था। उस समय मुझे दुनिया में शायद चंद लोग जानते होंगे, अब तो करोड़ों लोग देश और दुनिया में स्वामी रामदेव को पहचानते हैं, लेकिन मैंने जब मैं अकिंचन था तब भी बापा का वैसा ही आशीर्वाद पाया, और जो सारी दुनिया जानने लगी स्वामी रामदेव को, उसके बाद भी वैसा ही आशीर्वाद पाया। ये थे उनकी समता की दृष्टि। हम संत परम हितकारी में देख रहे थे, वो छोटे छोटे बालक, मुझे पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे, इंजीनियरिंग में मेरे साथ ही पढ़ता था, क्या नाम था बालक का, जिस शंभू, क्या जिन कैसे कैसे एक एक के जीवन को, साधारण मानवीय के जीवन को, एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, कोई कैसा हो, कोई राजा हो या रंक, जो प्रमुख स्वामी जी महाराज की शरणागति में आया, उसके जीवन ने अपने आप आरोहण पाया है। एक ऐसे
समर्थ गुरु के शिष्य होने का जहां आपको गौरव है, मुझे भी गौरव है, क्योंकि स्वामी प्रमुख स्वामी जी महाराज मात्र स्वामीनारायण संप्रदाय और मात्र बीएपीएस के नहीं, वो पूरे सनातन संस्कृति के गौरव हैं। यह हमें अनुभूति होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति। ऐसे एक समर्थ गुरु सत्ता के उपासक होने के नाते आप सबको आत्मीय भाव से प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ आया। मैं यहाँ कोई मंचीय प्रबोधन देने के लिए नहीं आया था। मैंने तो जो मेरी श्रद्धा थी उसको अभिव्यक्ति देने के लिए, और प्रमुख स्वामी जी महाराज जी का जीवंत स्वरूप। प्रमुख स्वामी जी महाराज बहुत कम बोलते थे, सबको पता है। उनका जीवन बोलता था, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका आचरण, उनकी उपस्थिति ही सनातन धर्म का गौरव थी। और उस मौन को कुछ और ही गहरा कर दिया हमारे पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने। माने परम मौन, परम विश्रांति, जैसे उपनिषदों का उद्घोष है, यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्चन विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। अब आपको संस्कृत पूरी आई और ना आई हो, जहां शब्द अपना सामर्थ्य खो देते हैं और धर्म अध्यात्म जहां मूर्त रूप हो जाता है, ऐसे हमारे पूज्य महंत स्वामी जी महाराज है। ये उस ऋचा का तात्पर्य है जो मैंने उपनिषद की अभी बोली। ऐसे एक समर्थ गुरु सत्ता का अपने आंखों से मूर्त रूप में दर्शन करके हम सब अभिभूत हैं, आशीषित हैं, अनुग्रहित हैं, उपकृत हैं। मैंने कुछ शब्द लिखे थे, मैं तो भूल ही गया मुझे क्या क्या बोलना था यार। अब क्या बोलना, जहां आकर के वाणी मौन हो जाए और हम निशब्द हो जाएं, वही तो प्रमुख स्वामी जी महाराज जी की श्रद्धा का चमत्कार है, और उनका हम पर कोटि कोटि उपकार है। उस महापुरुष को प्रणाम, उनकी तपस्या को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके प्रेम को, उनकी करुणा को, उनकी सनातन संस्कृति के गौरव को वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठापित करने के लिए जो उन्होंने पुरुषार्थ किया। और जब मैं गुजरात में जा रहा हूं, पहली वक्त गुजरात में આવ્યો હતો ત્યારે યોગી બાપાના વિશે સાંભળ્યો હતું, ભગવાન સોનું ભલું કરે। અને યોગીજી મહારાજના મૂર્ત સ્વરૂપ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજ, એના જ મૂર્ત સ્વરૂપ પ્રમુખ પૂજ્ય મહંત સ્વામીજી મહારાજ સહિત આખા જે આપણા સંતો છે ને, આપણા કોઈ પણ આપણા સંતનો દર્શન થાય બીએપીએસના, એમાં આપણા પૂજ્ય બાપાનો અને પૂજ્ય મહંત સ્વામીનું જ દર્શન કરવાનું બસ। અને એની જે આજ્ઞા છે, એનો સંદેશ છે, એનો ઉપદેશ છે, અને એનું જે મૌન છે, એનું જો વર્તન છે, એ જ આપણું પ્રમાણ છે બસ। આમાં બધું આવી ગયું। હું બે લાइन एक भजन, इतना उत्सव है तो थोड़ा भजन कीर्तन भी बनता है। जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। कैसे योगी के शिष्य, एक महायोगी। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरना। ओ जोगी, जोग जुगत से करना। आत्मगंग तन तीरथ रंगित, हृदय घाट उतरना। हो अभिषिक्त आत्मा विलेकर, जग जननी के शरणा। ओ जोगी, जोग जुगत से करना। आदत आतुर संस्कृति सागर, पर दुख देख पिघलना। परहित रमण मरण सब जग हित, इसको जिया है प्रमुख स्वामी जी महाराज ने, पूज्य महंत स्वामी जी महाराज। परहित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमरना। ओ जोगी,
जोग जुगत से करना जोगी, जोग जुगत से करना। बोले प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जय स्वामीनारायण। भारत माता की